हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1। तो बच्चों, हम इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। मतलब हमें इसमें ग्राफिकली यूज़ करना है फॉर्मेट, हमें इसका सोल्यूशन ग्राफ पे करना है। तो इसमें हमें कहा गया है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं, हमें उनमें लीनियर इक्वेशन निकालना है, उसका सोल्यूशन में ग्राफ पे करना है। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के 10 बच्चे टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज़। उन्होंने मैथमेटिक्स की क्विज़ में पार्ट किया है, मतलब हिस्सा लिया है। तो उसमें हमें बताना है इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल इज़ 4 देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल हूज पार्ट इन द क्विज़। तो बच्चों, इसमें हमें बताया गया कि क्लास 10th के 10 बच्चों ने एक मैथ के क्विज़ में पार्ट लिया है, मतलब हिस्सा लिया है, जिसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो हमें इसमें ये बताना है कि कितने लड़कों ने और कितनी लड़कियों ने उसमें मतलब हिस्सा लिया है उस क्विज़ में। तो आइए इसका क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो पहले हम इसमें लिख देते हैं, पहले हम लेट करते हैं, मानते हैं बॉयज़ को और गर्ल्स को एक्स और वाई से, वेरिएबल से। तो फिर बच्चों में इसका सोल्यूशन लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू एक्स, और गर्ल्स में भी हम यही मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। तो बच्चों, हमने इसमें बॉयज़ को x मान लिया और गर्ल्स को y मान लिया। तो इसमें हमें पहले कहा गया है, पहले तो हम पहली लाइन को ले लेते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 पार्ट, मतलब कुल बच्चे 10 हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरा हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़कियों हमने माना है y से, तो इक्वल टू x, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम +4 कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे मोर है, मोर देन 4, मतलब 4 मोर देन बॉयज़, नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो हमें बराबर करने के लिए हम लड़कों की संख्या में 4 और जोड़ देंगे, जो कि हमारी इक्वेशन 2। अब बच्चों, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं। हम हर इक्वेशन के दो सोल्यूशन लेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है। तो x y, ये इक्वेशन 1 का बॉक्स है। इक्वेशन 2 के भी हम 2 सोल्यूशन ले लेते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 में अगर हम x को 3 लेते हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं रफली में सॉल्व कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस 3 इक्वल टू 10। तो x को हमने 3 लेते हैं, तो y हो जाएगा, नहीं, तो 3 इधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो y हो गया हमारा 7। y की वैल्यू हमारी आ रही है बच्चों यहाँ पे 7। तो उसी के साथ अगर हम x की वैल्यू को हम 4 लेते हैं, अगर हम इसी में बच्चों इसी में हम x की वैल्यू को 6 लेते हैं, तो x इक्वल टू 6, तो 6 प्लस y इक्वल टू 10, y हो गया हमारा 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 एंड 4। इसी के साथ हम सेकंड पार्ट में भी देखते हैं x और y हमारा क्या है। y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर y को हम 0 ले लेते हैं, नहीं, x को हम 0 ले लेते हैं, तो y हो जाएगा हमारा 4। और अगर x को 2 ले लेते हैं, तो y हो जाएगा हमारा 6। इसी के साथ बच्चों हमारे ये 2 हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो इसी के साथ बच्चों हमने ग्राफ बना लिया है। हमारा हाईएस्ट इसमें 7 है, तो हमने 7 को यहाँ रखा है। तो अब इसमें वैल्यू रखते हैं। तो पहला में कहा गया है 3 7, तो x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में 7। तो हम ये जाएगा हमारा यहाँ पे 3 7। सेकंड में हमें कहा गया है 6 4, y
एक्स एक्सिस में 6 और वाई एक्सिस में 4, तो ये जाएगा हमारा यहाँ। बच्चों मैं ऐसे रफली बता रहा हूँ, आप इसे पूरा स्केल से और ग्राफ पेपर पे करना। तो ये जाएगा हमारा 6 और 4। मैं आपको समझाने के लिए एक रफली डायग्राम बनाया मैंने, इससे आपको एक हेल्प हो सके, आप इसे अच्छे से करना। और सेकंड, ये हमारी 2 इक्वेशन हो गई हैं। सेकंड इक्वेशन में 0 4 कहा गया है, तो 0 एक्स एक्सिस पे ये रहा और 4 हमारा ये रहा वाई एक्सिस में, तो 0 4 और 2 6, एक्स इक्वल टू 2 और 6। तो बच्चों हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इनके साथ। बच्चों मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आप सब स्केल से ड्रॉ करना, मेरी बात को याद रखना आप सब। अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो बच्चों इसमें हमारी x की वैल्यू हो गई 3 और y हो गया हमारा 7। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हो गया हमारा 3, क्योंकि x हमने बॉयज़ माना था। और नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया हमारा 7। इसी तरह बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आप सभी से एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला बच्चों हमने रफली पार्ट किया है, इसे आप एक साइड में करना, पर आपको ये करना है, ये और एक ग्राफ अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से करिएगा। हेलो बच्चों, सो अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है 5 पेंसिल और 7 पेन की एक साथ कॉस्ट है 50 रुपये, और वहीं पे 7 पेंसिल और 5 पेन की एक साथ कॉस्ट है 46, मतलब 46 रुपये। तो हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, मतलब हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट फाइंड करना है कि वो कितने का है। तो पहले हम इसमें लेट लेंगे, इस क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन। तो इसमें पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x, और सेम लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ इक्वल टू y। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो हमें इसमें पहली क्वेश्चन हमें दी है 5 पेंसिल एंड 7 पेन इक्वल टू 50। तो 5 पेंसिल 7 पेन इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में हमें कहा गया है 7 पेंसिल एंड 5 पेन, इसकी कॉस्ट है 46, ये होगी इक्वेशन 2। तो जैसे ही बच्चों हमें इस क्वेश्चन को ग्राफ में करना है, तो पहले हम 2 इक्वेशन की 2 सोल्यूशन निकालेंगे। तो उसके लिए पहले होगा x और y, इक्वेशन 1, इसकी भी 2 सोल्यूशन होंगे, बनेंगे हमारे x और y। तो बच्चों x की वैल्यू हम 3 ले लेंगे, और x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पे 5 × 3 + 7y इक्वल टू 50, ये हमने वैल्यू रख दी है। तो 5 3 = 15 + 7y इक्वल टू 50। 15 को हम उधर भेजेंगे माइनस के लिए, तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 15, सॉरी बच्चों, माइनस 15, y इक्वल टू 35, 7 अपॉन में चला जाएगा, और 7 5 = 35, तो आंसर आ गया हमारा 5। तो इसी के साथ बच्चों हम y की वैल्यू 0 ले लेंगे, तो 5x + 0 इक्वल टू 50, 5x इक्वल टू 50, x इधर आएगा और 5 उधर डिवाइड में जाएगा, तो जाएगी x वैल्यू हमारी 10। तो इसी के साथ हम सेकंड इक्वेशन के भी 2 सोल्यूशन ले लेते हैं। तो जहाँ पे सेकंड इक्वेशन हमारी 7x + 5y इक्वल टू 46, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो जहाँ पे हम x की वैल्यू को हम 8 ले लेते हैं, तो 7 × 8 + 54, x की वैल्यू हमने ले ली 5y इक्वल टू 46, ये हो जाएगा 56, + 5y इक्वल टू 46, 56 को हम माइनस में भेजेंगे, तो हो जाएगा 5y इक्वल टू माइनस का 10, 5 डिवाइड में जाएगा, तो हो जाएगा हमारा -2, तो y की वैल्यू होगी हमारी -2।
उसी के साथ y हो गया हमारा -2। इसी के साथ अब हम y की वैल्यू ले लेंगे बच्चों 5, तो ये हो जाएगा हमारा 7x + 5y। तो y की जगह 5, तो 7x + 5 × 5 = 46। तो 7x + 25 = 46। तो 7x 25 उधर जाके माइनस में होगा 46 के साथ, तो 46 - 25 ये हो जाएगा हमारा 21। तो x = 3, बिकॉज 7 में जाके डिवाइड हो जाएगा 21 से। तो ये हो गए बच्चे हमारे 2 सोल्यूशन बन चुके हैं। हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में हमें क्या रखा है, पहली वैल्यू है हमारी 3, 3,5 की, तो यहाँ पे हम कर लेंगे। सेकंड है हमारा 10:0। बच्चों मैं इसे रफली कर रहा हूँ, आप सब इसे स्केल से करिएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 10:0 है, तो 10:0 यहाँ पे हम 10:0 करें। आप इसे साफ सफाई से करिएगा, स्केल रूलर वर्क ग्राफ पे करना। उसी के साथ 3, 5 और 8 - 2। 3, 5 हमारा एक यहाँ पे पॉइंट है, और एक पॉइंट तो हमारा सिमिलर है, इसमें एक साथ ही हमें मिल चुका है। और सेकंड पॉइंट हम देखेंगे तो 8 - 2 नीचे हमें मिल चुका है। तो अब हम इन दोनों को मिला देंगे। मैं रफली मिला रहा हूँ, बट आप स्केल के साथ मिलाना ताकि आपका डायग्राम साफ़ सुथरा बने। और सेकंड लाइन में हम यहीं से खींचेंगे बच्चों, तो ये जाएगी 8 - 2 पे। तो इन दोनों का जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 3,5, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इसी के साथ आज हमारा आ चुका है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x = 3, और इसी के साथ कॉस्ट ऑफ 1 पेन y = 5। इसके साथ बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो अपने बड़े भाई बहन छोटों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप एक बार ये पूरा देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ बच्चों हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हमें कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। इसमें बच्चों हमें रेशियो के हिसाब से कंपेयर करना है। इसमें पिछली जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी उससे पता होगा। तो इसमें हमें कहा गया फाइंड द वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल कोइंसिडेंट। ये चीज़ हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कर रखा है, जिन्होंने वीडियो देखी है उनको हेल्प होगी। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो पहले हम इसे A1 A2 में कंपैरिजन करेंगे। इसका A1/A2, A1 हो जाएगा हमारा 5, A2 हो जाएगा हमारा 7, B1 B2 ये हो जाएगा हमारा -4/6, और C1 C2। तो बच्चों ये कोई सी भी 8/-9 कोई सी भी क्वेश्चन नहीं फॉलो करिए। तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, क्योंकि कोई भी बराबर नहीं है एक दूसरे से। तो इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख देंगे द लाइन्स आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, हो गया हमारी ये चीज़। तो हम इसी के साथ दूसरा देखते हैं। कंपैरिजन करेंगे A1 A2 से। A1/A2 = 9/18। इसी के साथ हम कर देंगे B1/B2, ये हो जाएगा हमारा 3/6, C1/C2 12/24। तो इन सब में बच्चों एक सिमिलर चीज़ हमें देखने को मिल रही है, सभी 1/2 की फॉर्म में है। 9 1 जा 9 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 12 1 जा और 12 2 जा 1/2 में। तो इसमें तीनों चीज़ें बराबर हैं। तो A1 A2 = B1 B2 = C1 C2। इसी के साथ यहाँ पे हम लिख देंगे द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, कोइंसिडेंट हैं। तो द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अब इसी के साथ हम थर्ड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। A1/A2 6/2, B1/B2 माइनस ये हो जाएगा आपका 3/1, B1/B2 -3 -1, माइनस माइनस से कट जाएगा 3/1। तो C1/C2 10/9। इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हमें A1 और A2 इक्वल मिल चुका है। तो A1/A2 = B1/B2। तो बच्चों ये हो जाता है हमारा पैरेलल लाइंस।
जिसकी कोई ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कर रखा है, आप वहाँ जाके एक बार फिर से देख लें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दी लाइंस आर पैरेलल। इसके बाद बच्चों चैप्टर ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।